प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मटर का दाना। खेत के अंदर एक मटर की बेल थी। उस मटर में 5 दाने थे। पांचों बहुत छोटे छोटे नन्हे मुन्ने थे और आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे। उस मटर के 5 दानों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। शाम होते ही चंद्रमा का संगीत सुनकर सो जाते थे और सुबह सूर्य की रोशनी के साथ उनकी नींद खुलती थी। तो पांचों मटर के दाने आपस में बहुत सारी बातें किया करते थे। बहुत दोस्ती भी थी उनमें और खेतों में आने वाले लोगों को देखकर बहुत खुश होते थे। उनका मन भी करता था कि हम भी इन लोगों की तरह बाहर की दुनिया देखें। उन्हें लगता था कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है और हम इस मटर के अंदर रहकर बोर हो जाते हैं। क्यों ना हम भी दुनिया देखें? अब उनमें से एक दिन सबसे छोटे मटर ने कहा, मेरा बहुत मन करता है कि मैं इन लोगों की तरह बाहर निकलूं। तो फिर दूसरे मटर ने कहा, हाँ मेरा भी मन करता है। लेकिन यह सोचकर थोड़ा सा डर गए और फिर बोले कि कहीं कोई हमें पकड़ ना ले और वापस हम ना आ पाए तो। और यही सोचकर चुप कर गए। लेकिन एक दिन पांचों ने कुछ सोचा और कहा, आज तो हम बाहर निकल कर देखेंगे कैसी दुनिया है ये, कैसे लोग बाहर काम करते हैं। हम भी कहीं बाहर निकल कर चले। अब सबसे छोटा मटर तो पहले से ही तैयार था। उसने बोला, हाँ हाँ चलते हैं, बाहर की दुनिया देखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो फिर पांचों ने यही योजना बनाकर एक एक करके बाहर छलांग लगा दी और बेल के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर आए। अब थोड़ा सा लुढ़कते हुए वह खेतों से बाहर आ गए। जब वह बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा? एक बच्चा सामने से खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था। उस बच्चे ने जब उन मटर के दानों को देखा तो वह देखता ही रह गया। कितने सुंदर गोल गोल दाने हैं। इनको तो मैं गुलेल में डालकर निशाना बनाऊंगा। बहुत दूर तक जाएगा मेरा निशाना। फिर उस बच्चे ने उस मटर के दानों को उठा लिया। बेचारे मटर के दाने तो डर से गए। कहीं ये बच्चा हमें कहीं पटक ना दे, कहीं मार ना दे। हाय हम क्यों आगे बाहर? पछताने लगे। लेकिन उस बच्चे ने उस पांचों मटर के दाने को एक एक करके गुलेल से उड़ा दिया। अब वो बेचारे दाने, कोई दाना कहीं कोई दाना कहीं, पता नहीं बहुत दूर निकल गया। अब उनमें से सबसे छोटा दाना एक दूर कहीं जाकर किसी घर की खिड़की पर जाके गिरा। अब वह मटर का दाना गिरते ही पहले थोड़ा सा संभला और अचानक देखा कि खिड़की के अंदर उसे कुछ दिखा। वह बहुत खुश हुआ कि मेरी तो जान बच गई और मैं तो बहुत अच्छी जगह आ गया हूँ। उसने उस खिड़की के अंदर झांका तो क्या देखा? एक बहुत छोटी सी लड़की शायद बीमार थी और वह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई थी और उसे समझा रही थी कि बेटा देखो, तुम कुछ नहीं खाओगी तो कैसे ठीक होगी और कैसे बड़ी हो जाओगी? फिर तुम तो छोटी ही रह जाओगी। अब उसकी माँ उसको बहला फुसलाकर कुछ खाने के लिए कह रही थी। अब यह सब कुछ वह मटर का दाना देख रहा था और सब कुछ सुन भी रहा था। और फिर देखते देखते थोड़े ही समय बाद शाम हो गई। शाम होते ही वह मटर का दाना उस बच्ची को देखता रहा। अब रात होने पर जब चंद्रमा का संगीत बजा तो वह मटर का दाना चुलबुलाने लगा और मचलने लगा, क्योंकि वह अपने मटर के बेल पर भी चंद्रमा का संगीत सुनते थे। उस बच्ची ने उस मटर के दाने की आवाज सुनी। उसे लगा
खिड़की पर किसी के बोलने की आवाज आ रही है। वह अचानक उठकर खिड़की के पास गई और उसने क्या देखा? अरे, यह तो मटर का दाना है। यह कैसे बोल रहा है? उस मटर के दाने ने बोला, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? तो उस बच्ची ने बोला, हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ। तो मटर के दाने ने बोला, तो फिर तुम तो चंद्रमा का संगीत भी सुन सकती हो। उसने कहा, मुझे कुछ और सुनाई नहीं दे रहा, मैं चंद्रमा का संगीत नहीं सुन पा रही, मुझे तो बस तुम्हारे से बातें करना ही सुनाई दे रहा है। उस मटर के दाने ने फिर उसको समझाया, देखो, हम रोज अपनी बेल पर इस चंद्रमा का संगीत सुनते हैं और दिन रात यह संगीत सुनकर हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब उस बच्ची ने कहा, बड़े कैसे बड़े होते हैं हम? उसने फिर समझाया कि जब हम कुछ खाते पीते हैं और दिन रात अच्छे से सोते हैं तो हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। अब उस बच्ची को उसकी बातें समझ में नहीं आई और वह जाकर बिस्तर पर सो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसे याद आया कि रात को मैंने शायद किसी मटर के दाने से बातचीत की थी। अब वह दौड़कर खिड़की पर गई तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर आकर बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके मन में वह बातें चल रही थी कि हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। फिर उसकी माँ जब उसके लिए खाने के लिए लेकर आई तो उस बच्ची ने अच्छे से खाया क्योंकि उसे मटर की बातें सब याद थी। अगले दिन बहुत तेज आंधी आई। उस आंधी से कुछ मिट्टी उड़कर उस खिड़की पर आ गई और उस मटर के दाने को चारों ओर से घेर लिया। अब उस मिट्टी से दुबक कर मटर का दाना अंदर ही अंदर बैठा रहा। उसे लगा, अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर निकला तो यह आंधी मुझे अपने साथ ही उड़ा कर ले जाएगी। और ओस और धूप लगने पर धीरे धीरे वह मटर का दाना बड़ा होकर अंकुरित हो गया। अब उस अंकुरित मटर के दाने में से एक पौधा निकला और वह पौधा बड़ा होकर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उनकी खिड़की पर एक मटर का पौधा उगाया। उसकी माँ ने जब वह मटर का पौधा देखा तो बोला, अरे, हमारी खिड़की पर एक मटर का पौधा उगाया है। तभी वह बच्ची भागती हुई आई। उसने कहा, हाँ माँ, यह मटर का दाना मुझसे बातें कर रहा था और मुझे बता रहा था कि हम सब बच्चे खा पी कर बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखो माँ, यह मटर का दाना तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया, तो क्या ऐसे मैं भी खा पी कर बड़ी हो जाऊंगी? तो माँ ने समझाया, हाँ बेटा, हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम खूब खा पी कर जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब वह बच्ची को उस मटर की बातें समझ में आई। तो फिर उस दिन के बाद वह बच्ची रोज खाने लगी और बहुत जल्दी तंदुरुस्त भी हो गई। और उसकी माँ ने वह मटर के पौधे को उस बच्ची के खिड़की के बाहर ही रख दिया ताकि वह उसे बड़ा होते देखे। अब वह बच्ची बहुत खुश थी जब वह रोज उस पौधे को थोड़ा थोड़ा बड़ा होते देख रही थी। देखा बच्चों, जब हम बड़ों की बातों को माना करते हैं तो वह हमें सही दिशा में लेकर जाते हैं, और जब हम उनकी बातों को नहीं मानते तो हमारा नुकसान ही होता है।